हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 क्लास 10 चैप्टर 5 एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट कर चुकी हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ। तो ऑफ कोर्स मैं 5.2 के साथ ही आई हूँ, है ना। तो आई होप कि आप सब रेडी हैं अपने पेन और पेपर के साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं 5.2। तो आपको बने रहना है मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि आप अगर कनेक्शन तोड़े, यहाँ से हो गया सब फ्यूज, डब्बा गुल, एपी खत्म, मार्क्स कहीं और, ठीक है, ये करना नहीं है ना। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और एपी में जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस में बताया कि जब एक पर्टिकुलर नंबर जो डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, नंबर्स जो डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, तो उनको डेफिनेट ऑर्डर मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो सब कुछ सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस सब होती हैं। तो जब n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ किया अभी तक, और वो था बहुत बेसिक फॉर्मूला कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ किया था। अभी मैं एक और आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि जो an मतलब AP ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है वो होगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये इसी को लेके आएगा। आप समझ रहे हैं? ये जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्म लेके आएगा। आप इस फॉर्म को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे जो फर्स्ट में पढ़ा है? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बोलेगा कोई 38 टर्म निकालो तो आप a प्लस 29d तुरंत कर सकते हैं। बताएं कैसे? मैं बताती हूँ आपको। मैंने बोला 30th टर्म मतलब 30th टर्म को अगर मुझे निकालना है, मैंने आपको बोला a प्लस 29d। देखिए मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि a प्लस 29d कैसे आता है। n कितना है आपका? 30 माइनस 1, d क्या आया देखिए, a प्लस 29d हो गया ना। तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि इस एक्सरसाइज में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ को ध्यान में रखना। फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, बहुत सब फेल है। मैथ्स में फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, सब फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला मिस तो सब गया, सब फेल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 3, n है आपका 8। तो चलिए निकालें an इसी फॉर्मूले से। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, मतलब कि फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस 8 माइनस 1 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 28। अब मैंने आपको बताया ही नहीं ना ये n क्या है। a तो बता दिया, ये होती है फर्स्ट टर्म, है ना। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, है ना। अभी तक तो हम ये जानते भी आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है ये? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। ये तो आपको पता ही है, ये तो फॉर्म है पूरा प्रॉपर फॉर्म, जनरल फॉर्मूला है ये, इट्स कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ पे? 28, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास है an 10, मतलब ये 10 आ गया। फॉर्मूला है आपके पास a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 0 नहीं, डी 0 नहीं है, डी आपका डी है, an आपका 0 है, ये 0 है आपकी वैल्यू, ठीक है। माइनस 18 प्लस 9d, ये इधर ट्रांसपोज कर लीजिए। 0 प्लस 18 18 होता है, 18 इज इक्वल टू 9d। तो d इज इक्वल टू वॉट? 18 अपॉन 9, 2। तो आ गया आपका आंसर 2, हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज योर 3? What is your an? an means minus 5. What is your a? We don't know. What is your d? an minus n means, nth term means 18. 18 is there. n minus 1 d is minus 3. ठीक, ये हो गया minus 3. minus 5 a plus 18 माइनस 1 17 होता है, 17 इंटू माइनस 3 51 होता है, माइनस 5 और ये 51 हो गया आपका, माइनस 51 हो गया यहाँ पे प्लस 51। a की वैल्यू निकल के अभी आ जाने वाली है आपके पास। ये हो गया आपका 51 में से 5 गया, 46 आया आपका आंसर।
ठीक, ये हो गया आपका डन। ठीक, हो गया 46 लिख दीजिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए, डेसिमल वाला है, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी। मैम डेसिमल्स देख के प्लीज मत छोड़िए हमको डेसिमल्स नहीं आते हैं। आई नो दैट बेटा यू डोंट नो डेसिमल्स, बट यू हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर इट, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। ठीक है, ये हो गया a प्लस n माइनस 1, ये हो गया आपका 2.5। ठीक, ये आपका d है। ओके, तो आपको n निकालना है, तो देख लीजिए आप हर एक चीज निकालें। यहाँ पे देखिए a और d और n पता था, nth टर्म निकाले, फिर आपका nth टर्म पता है, a पता है, n पता है, d निकाला, फिर यहाँ पे nth टर्म पता है, a नहीं पता था, अब यहाँ पे n नहीं पता है। ठीक है, आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, ट्रांसपोजिशन ही तो है। ठीक है, माइनस 18.9, ये आपका हो जाएगा प्लस 2.5n माइनस 2.5। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये 2.5 को ना दोनों से मल्टीप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपका जो बेसिक है ना वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, वो भूले मतलब सब डब्बा गोल है। ठीक, तो ये नहीं करेंगे आप। अब ये 18.9 को उधर ट्रांसपोज करिए, तो 3.6 में प्लस हो जाएगा 18.9 और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 2.5। तो आपका इधर क्या बच रहा है, आपका सिर्फ 2.5n बच रहा है। ठीक है, ये आपका हो रहा है, तो इन सबको प्लस कर दीजिए। चलिए प्लस करते हैं, 3.6, 18.9, 2.5, ये 14, ये हो गया 20, ये हो गया 11, 13, 15, 25। ठीक, तो ये था सॉरी, ये हो गया 25 और यहाँ है 2.5n, तो n निकल जाएगा 25/2.5। डेसिमल हटा तो ऊपर एक जीरो बढ़ा, 25 वन सा, 25 टेन सा, n की वैल्यू आई है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी इस एपी के 10। आ गया आपका आंसर। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, जिसमें आपको nth टर्म नहीं पता है, बाकी सब आपको पता है। 35 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, तो जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 104 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 35 0 होता है, बिल्कुल नहीं 35 होता है। आ गया आपका आंसर, डन। ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो आंसर आ गया an की वैल्यू 35। क्वेश्चन नंबर 1 डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 30th टर्म निकालनी है इस एपी की। तो एपी आपका है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपको निकालना है a प्लस 29d की वैल्यू। अभी अभी आपको बताई थी ना 30th कैसे निकलती है टर्म, देखिए 30th निकाली थी ना हमने, ये देखिए। ठीक है, तो a प्लस 29d हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे और देखते हैं, या फिर हमने सीधा ऐसे करना है। कैसे करना है देख लीजिए, क्योंकि a और d को यूज करना है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे a30। क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट, a प्लस 30 माइनस 1d। ठीक, आपका a क्या है 10 प्लस 29 होता है, और d क्या है आपका, आपको पता ही नहीं अभी तक, d आपने निकाला ही कहाँ है। d इज 7 माइनस 10 माइनस 3। ठीक है, तो निकाल लीजिए, ये -3 लिख दीजिए। 10 माइनस 29 इंटू 3 कितना होता है 27, 87, ये कितना आया -77। आ गया आपका आंसर। 30th वैल्यू आपकी क्या है -77, ये रहा। ठीक है, अब बोल रहा जस्टिफाई कीजिए, मैं जस्टिफाई करूं अपने वे से। a प्लस 29d देखती हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, a है आपका 10 और 29 है ही है आपके पास, और d है आपका -3। डायरेक्ट भी आपका आंसर आ गया, देखिए 10 माइनस 87 माइनस 77। तो मैंने आपको बोला था ना, आप चाहे ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं, आपका दोनों ही राइट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको टर्म कौन सी निकालनी है, बस दैट्स इट, इसी का खेल है और किसी का खेल नहीं है। ठीक है, सेकंड टर्म, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11th टर्म, तो चलिए कर लेते हैं। a11 फर्स्ट टर्म -3, व्हाट इज योर d? d तो हमने निकाला ही नहीं भाई, d की वैल्यू a -3 है और d क्या है -1/2 माइनस ऑफ -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3, डिनोमिनेटर सेम करने की आ गई है बारी, तो ये हो गया है -1 + 6/2 5/2, नॉट
प्लस, इट्स नॉट माइनस, प्लस 5/2। तो चलिए डी की वैल्यू रख देते हैं, प्लस 11 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आ गया -3 10 इंटू 5/2, ये हो गया 5, ठीक है। -3 + 25 विल गिव यू 22। तो हो गया आपका आंसर, ठीक। देख लीजिए सब हो गया है सॉल्व। 22 है क्या आंसर यहाँ पे? यस है। ओके, जस्टिफाई वैसे ही करिए, डायरेक्ट a + 10d करके देख लीजिए आपका 22 आ रहा है कि नहीं। आ गया तो खत्म बात, है ना। सॉल्यूशन क्या चाहिए आपको, होना क्या पता चाहिए आपको, फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म और डी रख दीजिए वैल्यू, और सॉल्व क्या करना है। होता क्या है सॉल्यूशन में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ हुआ अभी तक और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो डोंट वरी, कुछ भी टफ नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब वो बता चुका है ये एपी है, तो नॉट टू वरी, ठीक है। 2 फिर डैश फिर 26, मतलब 2 डैश और 26 में क्या होगा। तो देखिए आप, पहला टर्म है हमारा a, दूसरा टर्म होता है a + d, तीसरा टर्म होता है a + 2d, ठीक है। 3 ही तो टर्म है हमारे पास। तो चलिए निकालते कैसे हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d1, और d2 कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो चलिए सेकेंड टर्म क्या है हमारा, डैश माइनस a, और इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है, 23 माइनस डैश, ठीक है। तो आपको इसमें सॉल्व कैसे करना है, आपको ये देखना है, पूरा लॉजिक लगाइएगा और उसके बाद सोचिएगा कि हो कैसे सकता है। तो लेट्स सी, लेट्स थिंक। तो हो गया थिंक, और थिंक में ये समझ में आया हमको कि क्या है भैया, फॉर्मूला है ना हमारे पास a + n - 1 और d, है ना। तो यहाँ पे निकालते हैं हम सबसे पहले। ये हो गया आपका पहला टर्म, n क्या है आपका 3 - 1 और d आपको नहीं पता। ये आपका थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे 26, ठीक है। तो 26 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2d, ठीक। 26 के पास 2 चले गया, क्या आ गया 24, और ये हो गया 2d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2। 24/2 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। आ गया ना आपका आंसर 12। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया है 12। आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, पूरे कैलकुलेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फिर से चेक करिए, आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है 12। आपकी टर्म थोड़ी आई अभी, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होती है a + d। a क्या है आपका 2 और d क्या है आपका 12। तो क्या हो गया आपका आंसर 14। तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा आपका आंसर 14। फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका अगेन a + n - 1 इंटू d, ठीक है। तो n कितने आपके 4 हैं, ठीक। तो ये आ गया आपका 3, और a क्या है आपका नहीं पता, और n क्या है 4 - 1, और d क्या है आपका ये भी नहीं पता, है ना। तो क्या हुआ आपके पास आंसर क्या क्या है, 3 है = a + 3d है, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, अरे बाप रे मेरे पास तो फर्स्ट टर्म भी नहीं है, लास्ट टर्म थर्ड टर्म भी नहीं है, करना क्या है, लेट्स सी, थोड़ा यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऑफ कोर्स इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, और उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि a अगर हमारा होता है फर्स्ट टर्म तो a + d होता है हमारा सेकेंड टर्म। तो a + d मतलब a + d की वैल्यू है आपके पास 13, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 13, और फिर थर्ड टर्म होती है a + 2d, और फोर्थ टर्म होती है a + 3d की वैल्यू क्या है आपके पास 3। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका d निकलेगा, देखिए फर्स्ट कैंसिल, ये हो गया माइनस, यहाँ हो गया -2d, और यहाँ पे हो गया 10, तो d की वैल्यू हो गई -5। ये जो d की वैल्यू है -5, अब रखिए आप इस पे, कैसे रखेंगे देख लीजिए ध्यान से। d की वैल्यू हो गई है -5, अब इस किसी भी एक सिचुएशन में रखिए a + -5 = 13, तो a - 5 = 13, तो a = क्या हो जाएगा 13 + 5 18। तो पहला टर्म क्या हुआ आपका 18, ठीक है। आ गया है आपके पास d, तो थर्ड टर्म आपकी क्या है
थर्ड टर्म क्या है आपकी, a प्लस 2d होती है ना। तो a आपका आ गया है 18 और d आपका मिल गया है क्या, -5। ठीक, तो 18 माइनस 10 हो जाएगा 8, ये रख लीजिए 8। अब निकालते हैं फिर से डिफरेंस, देखिए 3 माइनस 8 5 माइनस 5, 8 माइनस 13 -5, 13 माइनस 18 -5। एकदम करेक्ट हो गया आपका आंसर। आपका सेकंड और थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म हो गई है डन। ठीक है, तो हो गया ये आपका आंसर डन। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। बाकी दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे सेम इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट टर्म है आपका 5 और फोर्थ टर्म है आपका, मतलब a प्लस 3d की वैल्यू निकली है कितनी, 9/1/2। 9/1/2 का मतलब क्या होता है, 9 2 18, 19/2। ठीक है, आपको क्या नहीं पता है, d नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, सेकंड टर्म नहीं पता है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। फोर्थ टर्म में आपकी 9/1/2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 और ये हो गई है d। ठीक है, तो क्या हो गई 19/2 5 प्लस 3d, इसको कर दीजिए ट्रांसपोज। 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम करने वाला कॉन्सेप्ट फिर से, ये हो गया 9/2 अपॉन 3 कर दीजिए क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया आपका 3, तो d की वैल्यू निकल गई 3/2। d की वैल्यू निकली है 3/2। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे सॉल्व और ट्रैक करते हैं इस शीट को फिर से यहाँ पे। ठीक, तो आपके पास d निकल गया है, a है आपके पास 5, d है आपके पास 3/2, तो थर्ड टर्म नहीं निकल जाएगी, सेकंड टर्म भी निकल जाएगी। a प्लस d होती है सेकंड टर्म, तो 5 प्लस 3/2 हो जाएगी क्या, चलिए कैंसिल करते हैं इसको, वो करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगी 10 प्लस 3 13/2, ये हो गया आपका 13/2। ठीक, नेक्स्ट टर्म है थर्ड टर्म a प्लस 2d। a प्लस 2d क्या है आपका, देखते हैं 5 प्लस 2 इंटू 3/2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8, आ गया आपका 8। ठीक, हो गया आपका डन। अब आप डिफरेंस निकालिए, चाहे कुछ भी किसी भी कॉन्सेप्ट से करिए, ये पूरा एपी में होगा ही होगा। ठीक है, हो गया आपका डन। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस आई होप कि ये आपका DYS में बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर करके आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच टर्म ऑफ द AP इज दिस, 78 इनमें से कौन सी टर्म का वैल्यू होगी। तो चलिए फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं पहले। a की वैल्यू है आपके पास 3 और d निकलेगा 8 माइनस 3 मतलब कि 5। ठीक है, तो आपके पास ये 78 कौन से नंबर की टर्म है, मतलब a nth टर्म आपको पता है, n नहीं पता है आपको। ठीक है, ये लास्ट टर्म आपके पास है ऑलरेडी, तो लास्ट टर्म है आपके पास a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू रखनी है। 78 है, a आपके पास 3 है, n आपको नहीं पता है, d आपको पता है 5 है। ठीक है, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 5, ये हो जाएगा 75 अपॉन में आ जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा आपका n माइनस 1, ये हो गया आपका 15। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 प्लस 1 आ गया आपका 16। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन, n की वैल्यू आ गई है 16। तो देखिए कितना सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि कौन से नंबर की टर्म थी 78, 16th नंबर की टर्म हो जाती है आपकी 78। हो गया ना, क्या समझना पड़ा क्वेश्चन का मतलब, विच ऑफ द टर्म, मतलब इनमें से n नहीं पता था, इज मतलब इक्वल टू 78, पूरे फॉर्मूले के बाद इक्वल टू लगा के 78 लगाना था। आपको अच्छे से पता है a और d कैसे होता है, क्या निकालते हैं, हमने लग दिया उस पे फॉर्मूले पे और निकल गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत अच्छी तुकबंदी बन रही है बहुत देर से मेरी और अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो जोक्स अपार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हमको, अगेन n निकालना है। आपका ये दिया हुआ है 2205, मतलब 205 आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसके
ए और डी और लास्ट टर्म पता है हमको निकालना है एन, ये कौन सी टर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो हो गया आपका 205 ईयर, फॉर्मूला है वही आपका सेम, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन माइनस एन नहीं पता है हमको, और ये है आपका डी, डी क्या होगा 13, डी को ना हम ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा भी लिखना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। तो अब देखते हैं 7 प्लस एन माइनस 1 6, ठीक। देन यहाँ 205 है, 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस 1 और यहाँ हो गया 16, ये हो जाएगा 198, ये एग्जैक्टली 198 है, ठीक है। देन आपका हो जाएगा n माइनस 1, 6 हो जाएगा इधर ट्रांसपोज, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 3 3 33, 33 इज इक्वस टू n माइनस 1, तो n इज इक्वस टू 33 प्लस 1 इज इक्वस टू 34। तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए आपका आंसर राइट है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि यस यू आर राइट ओवर हियर। सो इसका फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है डन। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। तो सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स सी एंड लेट्स डू द सॉल्यूशन, ठीक। 18 है, फिर 15 1/2 है, फिर 13 है एंड सो ऑन माइनस 47 है, मतलब लास्ट टर्म आपकी जो है ए एन एस टर्म आ गई है माइनस 47, ए है आपका 18 और डी है आपका 15 1/2 का मतलब होता है 15 2 30, 30 प्लस 1 31, 31/2 माइनस 18, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको कर दो सेम, ये आ जाएगा 31 माइनस 36/2 विल गिव यू माइनस 5/2। तो डी आ गया आपका, है ना, लास्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, डी आ गया, सब आ गया, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ हो गया आपका माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट में ये आपका माइनस 5/2, ये हो जाएगा आपका माइनस 65, माइनस 47 माइनस 18 माइनस 65 हो गया, और आपका आ गया यहाँ पे n माइनस 1 और ये हो गया आपका माइनस 5/2, ठीक है। अब उधर कर दो ट्रांसपोज, तो माइनस 65 इंटू माइनस 2/5, ये हो गया कैंसिल, यहाँ हो गया 13 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 की वैल्यू आई है आपकी प्लस 26 और ये हो जाएगा इधर ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जिसका आंसर था माइनस 47। तो ये हो गया आपका डन। कितने फॉर्मूले किए हैं अभी तक, रिकॉल करिए तो थोड़ा सा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बस एंड सो ऑन ना, एंड सो ऑन है क्योंकि वो सीरीज है, वी डोंट नो कि वो नंबर ऑफ टर्म्स कितना कहाँ तक जाएंगे। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला कौन सा किया, ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं तक हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए किए हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसमें आप स्टक हो जाएं, है ना। तो बी कॉन्फिडेंट कि यस आपसे ये चैप्टर ऑलमोस्ट 55.2 पे पहुंच चुके हैं और डन हो जाएगा, ठीक है। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। आपको देखना है कि माइनस 150 जो है इस एपी की टर्म हो भी सकती है कि नहीं। तो पहली टर्म आपकी क्या है 11, डी क्या है आपका, देख लीजिए आप 8 माइनस 11 क्या होता है माइनस 3, ठीक। तो आपकी ये वाली टर्म है कि नहीं, आपको टीएन की मतलब nth टर्म की वैल्यू देखनी है, ये आपकी है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि टर्म आपकी है या नहीं है। तो Tn की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। ये आपका है माइनस 150, a है आपका 11, d नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता आपको, और ये है आपका माइनस 3 कर देती हूँ मैं, क्योंकि 8 माइनस 11 तो माइनस 3 ही होने वाला है भाई, हो गया आपका। अब आ जाते हैं माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो गया माइनस 3, ठीक है। ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ पे, आ जाएगा आपका माइनस 161 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा कैंसल और आ गई आपकी डेसिमल की वैल्यू, है ना। ये क्या है आपका 161, तो 3 से कैंसिल ही नहीं होने वाला है ना। 161 अपॉन 3 आने वाला है, क्या ये कैंसिल होगा एक दूसरे से, नहीं होगा ना।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 161/3 ही रख देंगे। अब 161/3 में प्लस करेंगे क्या, अभी n नहीं निकला है आपका, n तो अभी निकलेगा। 161/3 + 1, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। 161 + 3/3 164/3। देख लीजिए आपका डेसिमल में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में जरूर आया है तो पर नंबर ऑफ टर्म्स तो डेसिमल में आई है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके डेसिमल में आ सकती है क्या, एंड शुड बी पॉजिटिव। सो माइनस इट इज पॉजिटिव बट माइनस इट्स नॉट माइनस 150 तो इसकी टर्म में आ ही नहीं रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है भाई आंसर। सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP, तो नॉट लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एन AP। बस खत्म हो गया, डन आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द 31st टर्म हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगता है मुझे ये। 7th क्वेश्चन करते हैं। 11th टर्म मतलब a + 10d, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 38, और 16th टर्म मतलब a + 15d इज 73। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 31st टर्म की, तो 31st टर्म मतलब a + 30d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकलती है। ये दोनों टर्म है ना, ये माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कम से कम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम, ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -5d, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू देखते हैं 73 - 38 करिए आप 15, ये हो गया 5 सॉरी, और ये हो गया 6 में से 3 गया 35 -35, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ चुकी है 35/5 7, ठीक है, d निकल गया। अब इधर आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट a + 10 × 7 = 38, तो a + 70 = 38, तो a = 38 - 70, ठीक है। क्या आएगा आंसर, देख लीजिए आप, 32 आ रहा है क्या, -32 आ रहा है, देखिए 70 - 38 आ गया ना, -32, a की वैल्यू क्या आई -32। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, a की वैल्यू ये, d की वैल्यू है ये, निकाल दीजिए आप। देयरफॉर 31st टर्म ऑफ एन AP इज क्या होगा, a + 30d, मतलब कि -32 + 30 × 5 -32 + 150, तो 150 में से आप 32 को माइनस कर दीजिए, 118 आंसर आ गया ना। देखिए कितना सिंपल है इसको निकालना, और फिर आप ये भी नहीं बोल सकते कि टफ है, बिल्कुल सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड आप सबने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे आपका इससे पहले टर्म 1 का एक चैप्टर था उसमें भी है क्वाड्रेटिक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सब चीज़ें हम करते आए हैं, तो हमको पता है कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन इससे ऐसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे था ये क्वेश्चन नंबर डन आपका। 31st टर्म थी a प्लस क्या, a प्लस फर्स्ट टर्म थी ना, 31st टर्म हमको निकालनी थी, हो गया आपका आंसर। कितना आया, हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी डन राइट लाइक रॉन्ग। तो 38 में से 70 गया तो -32 आया, और a + 30d क्या होता है, -30 प्लस कितना है 30 × d, d की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे रॉन्ग, देख लीजिए d की वैल्यू रॉन्ग, तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा ऑफ कोर्स, है ना, इसलिए क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। तो d की वैल्यू थी 7, है ना, ये हो गई है 210, ठीक। तो 210 - 32 करेंगे हम, तो क्या आएगा आंसर, देख लीजिए, ये आएगा आपका 8 7 178, हो गया ना। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, 8th क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या आ रहा है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स फॉर विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 50 टर्म बोल रहा है, तो लास्ट टर्म मतलब a +
लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, तो ये आ गया आपका a प्लस 49d की वैल्यू आ गई है 106, और थर्ड टर्म की मतलब a प्लस 2d की वैल्यू आ गई है 12। तो मतलब आपके पास दो टर्म दी हुई हैं, a प्लस 2d की वैल्यू और a प्लस 49d की वैल्यू। ठीक है, तो करते हैं वैसे सॉल्व, सेम ऐसा होगा। लास्ट टर्म आपको समझना है ना, 50 टर्म बोला, 50 टर्म मतलब लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, 50th टर्म को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a प्लस 49d। तो चलिए थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d की वैल्यू कितनी 12, a प्लस लास्ट टर्म मतलब 49d, 49d की वैल्यू कितनी 106। आपको निकालनी किसकी है, a प्लस 29, 29 मतलब a प्लस 28d की। तो चलो पहले इसे एलिमिनेट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है, 49 में से 2 गया 47 आया है, और माइनस 47 आया है, और 106 में से 12 गया तो देखिए कितना आया 494, ये 94 माइनस वाला। ठीक है, 94 दिख रहा है, 2 जा होता है, माइनस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई है 94 अपॉन 47, 2 जा होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका डन, डी की वैल्यू आ चुकी है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट लिख लीजिए, सेम ऐसा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन सेम इस क्वेश्चन के जैसा जा रहा है। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, मतलब a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। आ गई आपकी a भी आ गई है और d भी आ जाएगी। देयरफॉर 29th टर्म जिसको कि बोलते हैं a प्लस 28d। ठीक है, तो a प्लस 28 इंटू डी, तो 8 प्लस 56 आ जाएगा आपका 64 आंसर। डन। अब इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका 64 आंसर आया है कि नहीं। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सिंपल है, 2 था, 2 हमने रखा, ठीक, और सॉल्व किया, आंसर हमारा 64, किसकी वैल्यू 29th टर्म की। ठीक, आ जाएगा आपका आंसर। डन, और राइट भी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the next question? If the third term and the ninth term of an AP are this and this, which of this term is 0? ठीक है, थर्ड टर्म आपको पता है कितनी है, a प्लस 2d की वैल्यू। हाँ, फिर क्या पता है नाइन्थ टर्म मतलब a प्लस 7d की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 4 और 4। ठीक, किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ये आपको देखना है। तो nth टर्म मान लो आपका आ गया 0, आपको वैल्यू रखनी है नंबर ऑफ टर्म्स की निकालनी है। तो पूछ रहे ना किस टर्म की वैल्यू AP में 0 है, तो देखते हैं। a प्लस 2d की वैल्यू है 4 और a प्लस 8d की वैल्यू है -8। ठीक, इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, देखिए कैसा आ रहा है आंसर। माइनस करिए, नीचे के साइन चेंज, आ जाएगा ये कैंसिल, ये हो जाएगा -6d और यहाँ हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू आ गई है -2। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लेते हैं। अब आज मैं सेकेंड टर्म में रखती हूँ अब मैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड। तो a प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, तो a माइनस 16 इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8 प्लस 16 इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। आपको देखनी है कि कौन सी टर्म मतलब nth टर्म क्या है जिसमें कि n नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं जिसकी वैल्यू आ गई है 0। तो हमको 0 आंसर पता है, तो हम यहाँ रख देंगे t nth टर्म में। a है हमारा 8, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, d है हमारा -2। ठीक है, ये आ गया, इधर ट्रांसपोज हो गया, तो 0 - 8 होता है इज इक्वल टू n-1 अपॉन -2 कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो n-1 की वैल्यू है 4, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 + 1, फिफ्थ टर्म आ जाएगी आपकी। फिफ्थ टर्म जो है ना आपकी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हो गया खत्म। ठीक है, अगर आपको बोलता कि चलिए सीरीज निकालिए, हम सीरीज निकाल के दे देते। अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 8, सेकंड टर्म क्या है 8 - 2 6, थर्ड टर्म क्या है 6 - 2 4, फोर्थ टर्म क्या है 4 - 2 2, फिफ्थ टर्म क्या है 2 - 2 0। देख लीजिए, है ना, चेक भी हो गया, देखिए। ठीक है, तो इट इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज दैट, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। आप समझ रहे हैं, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना,
तो एक्सीड्स मतलब सबसे पहले तो 17th टर्म आप देख लीजिए होता क्या है, a + 16d, और 10th टर्म क्या होता है, a + 9d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 9th टर्म है वो जो 17th टर्म है वो 9th टर्म से कितनी हो रही है, 10th टर्म से सॉरी एक्सीड हो रही है। तो देखिए क्या बनता है इसका क्वेश्चन, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 17th टर्म मतलब a + 16d, ये हो गई आपकी 17th टर्म, ठीक। और ये क्या है 10th टर्म मतलब a + 9d, ठीक, मतलब ये आपकी 10th टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है। तो मतलब a + 16d इज इक्वल्स टू a + 9d + 7। अब कर दीजिए ट्रांसपोज, है ना। a + 16 अपनी प्लेस में है, ये दोनों ने अपने प्लेस चेंज की है, दोनों की साइन हो जाएगी चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल। 16d में से 9d गया, 7d बचता है, ठीक है। आ गया है आपका 7d की वैल्यू आ गई है 1, 7/7 1, d की वैल्यू आ गई 7, आ गया आपका आंसर। कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था। सो व्हाट इज योर d? It's 1 and this is the question which is been done। हो गया 10th क्वेश्चन डन। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, और हो गया, इट इज डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the term this will be 132 more than its 54th term? इनमें से ऐसा कौन सा नंबर आएगा, मतलब कौन सा टर्म होगा जो 132 मोर होगा किस टर्म में से, आपका 54th टर्म में से। तो आपका a दिया है 3, आपका d दिया है 15 - 3। 15 - 3 क्या होता है, 12 होता है ना, हाँ। तो कौन सा टर्म है आपको नहीं पता है, तो पहले आप टर्म निकालिए। 54th टर्म कौन सी होगी, 54th टर्म कौन सी होगी, a + 53d। a और d आप रख लीजिए पहले उसमें, है ना, और निकाल लीजिए 54th टर्म। 54th टर्म में आप जैसे ही निकालेंगे उसमें 132 आपको प्लस कर देना है, तब आपकी निकल जाएगी जो भी आंसर होगा। उसके बाद हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। मैंने ओरल आपको समझा दिया, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं अभी क्या होगा। ओके, तो a इज 3, है ना, 11th टर्म हमने कर दिया आपका 3, और d क्या है 15 - 3 विच इज 12। 54th टर्म क्या होती है देखते हैं हम, a + 53d मतलब 3 + 53 × 12। चलिए 53 × 12 कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। 6 × 10 × 53 आ गया आपका 636। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 636 विल गिव यू 639, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसमें कौन सी टर्म आएगी 54th टर्म में जो 132 था, मतलब anth टर्म में t54 में 1 ऐड कर दीजिए, वो कितने 132 ऐड कर दीजिए। तो ठीक है करते हैं, 1639 + 132, ठीक है, कितना होता है देखते हैं। 11, 7 और 7, 771, ठीक। anth का मतलब क्या होता है, a + n - 1 × d इज इक्वल टू 771। n हमको पता नहीं है, a हमको पता है 3 है, n नहीं पता है हमको, d पता है 12 है, इज इक्वल टू 771। चलिए ट्रांसपोजिशन करना चालू कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 771 - 3 कितना आता है, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 768। अब आते हैं 12 इसको डिनोमिनेटर में लेके, तो n - 1 यहीं रख देते हैं, 12 डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। चलिए ये हो गया 15 और ये 21, ठीक है, जाएगा 3 से। 4 ज़ा, ये हो गया 2 ज़ा, 5 ज़ा, 6 ज़ा, फिर देख लेते हैं 8 और 3 17, ये आ गया आपका 2 ज़ा, फिर देख लेते हैं 1 2 8, फिर देख लेते हैं 2 1 ज़ा 64 ज़ा, ये आ गया 64। तो n - 1 की वैल्यू 64, n की वैल्यू क्या होगी 64 + 1 65। तो आप समझ गए आपको क्या बोला जा रहा है, n आपका नंबर ऑफ टर्म है। विच टर्म पूछा ना आपसे, तो विच टर्म का मतलब क्या होता है कि कौन सी टर्म में 132 ज़्यादा होगा, किससे 54th टर्म में कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसमें 132 ज़्यादा हो जाएगा तो 54th टर्म आ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया है कि 132 मोर देन 54th टर्म इज टर्म 65,
ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म, खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। I hope you are still connected with the topic because we have not yet used any other method which is been not discussed with you earlier. ठीक है, जितने मेथड आपसे डिस्कस हुए, जितने फॉर्मूले आपसे डिस्कस हुए, उसी फॉर्मूले के अंदर रहते हुए हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं सॉल्व। ठीक, तो करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एंड दैट इज व्हाट, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए आप मार्क कुछ इस तरह से। ठीक है, कर लीजिए आप। तो 2 APs have same common difference. Okay, the difference between their 100th term is 100 and difference between their what is the difference between their 1000th terms? क्वेश्चन को मतलब समझिए, अगर 100 टर्म दी हुई है तो A + 99D दिया हुआ है। ठीक है, A + 99D है, सेकेंड टर्म आपकी क्या है, अगेन A + 99D होगी, क्योंकि उसने बोला है कि 2 टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। तो नेक्स्ट टर्म दोनों सेम, 2 हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एक हमने लगा दिया, अब हमने उसकी वैल्यूज निकालेंगे कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो T100 की वैल्यू है आपकी A + 99D और T-100 की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगेन A + 99D। ठीक है, A तो कॉमन है ना हमारे पास, A तो पता ही नहीं हमको कि क्या है, तो T100 निकाल लिया A + 99D, और सेकंड AP जो है उसमें जो है A' रख लेते हैं। अगर दोनों कॉमन रख लेंगे तो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमको तो A भी नहीं पता ना क्या है, दोनों तो सेम नहीं है, उसमें क्वेश्चन में बोला है आपका सेम क्या है, फिर सिर्फ D। ठीक, अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज लाइक T100 और T-100 का कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि A 100 है। ठीक है, बोल दिया उसने 100 है, 100 है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पुट करके वैल्यूज, A + 99D माइनस A' माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, A माइनस A' की वैल्यू आ गई है 100, ये हो गई है पहली इक्वेशन आपकी। ठीक, अब वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। 1000th टर्म की क्या होगी, तो ये भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से, T1000 इज इक्वल टू A + 999D फॉर T-1000 इज इक्वल टू A' + 999D। ठीक है, इनका डिफरेंस नहीं पता तो लेट द डिफरेंस बी x, तो ले लेते हैं इसका T1000 माइनस T-1000, इसमें भी 999D तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, आप तो देख ही सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा आपका A माइनस A' की वैल्यू है x। ठीक है, और ऊपर क्या है, A माइनस A' की वैल्यू क्या है 100। इक्वेट करेंगे अगर आप दोनों इक्वेशन को, इक्वेटिंग 1 and 2, एक के पास है A माइनस A', A माइनस A' की वैल्यू क्या है 100, और एक बार क्या है A माइनस A' की वैल्यू क्या है x। ये दोनों की वैल्यू एक दूसरे से क्या करेंगे, इक्वेट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। आंसर डन। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म 100, निकल गया आपका। जब दोनों की वैल्यू, जैसे कि नहीं होता है A अगर 5 है, B अगर x है और A अगर B के इक्वल है, तो बताओ x क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन किए हैं ना हम पहले, हो गया x 5, अगर A 5 है B x है और A और B एक दूसरे के इक्वल है, तो 5 और x भी एक दूसरे के इक्वल हैं। When the wholes are equal, their parts are equal. When the halves are equal, their ऐसे ही कुछ किए ना हमने यूक्लिड्स में। When the wholes are equal, देखो halves are equal, their 1/4 are equal, their 3/4 are equal, their roots square roots are equal, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। और ऐसा ही क्यों, ऐसा बोलते हैं ना पैरेलल लाइंस में भी तो होता था, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो बताओ ए बी पैरेलल हुआ कि नहीं ई एफ के, बिल्कुल होगा। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इसको आप एकदम भी दूसरा कोई कॉन्सेप्ट मत समझिए, ये आपके मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर।
डन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपली सॉल्व्ड। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, लेट्स सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक डन, और मैं चाहती हूँ कि 12 तक डन हो, उसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट 2, क्योंकि एक्सरसाइज हो गई है बहुत बड़ी, जो कि आपको डिस्कनेक्ट कर सकती है, आपके इंटरेस्ट को डिस्कनेक्ट कर सकती है, जो कि मैं नहीं चाहती। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम फिर आपके सामने लेकर आएंगे इसके बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1 आपका 5.1 था, पार्ट 2 आपका ये टिल 12th क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 3 में। बने रहिएगा मेरे साथ, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। जब भी मैं आऊँ आपको पेन और पेपर अपने साथ रेडी रखना है, आपका माइंड बिल्कुल रखना है क्लियर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पार्ट 3 के लिए रहिएगा स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो आपकी हनी मैम फिर से आपके सामने आएगी पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी।